हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 5th में हम आपको पाठ 1 पढ़ाएंगे। बच्चों, पाठ 1 यह कविता है जिसका शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में राह बनाने का मतलब यह है कि असंभव कार्य को भी हम संभव कर देते हैं। और बच्चों, इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमें कविता के माध्यम से ये बताया है कि हमें कभी भी कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए हमारे ऊपर, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमेशा हमें साहस से काम लेना चाहिए और किसी भी काम को कभी हमें कठिन नहीं समझना चाहिए। हमें ये चीज़ हमारे मन में कभी नहीं होनी चाहिए कि ये काम हमसे नहीं होगा। हमें उसको करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए और प्रयास के द्वारा हम उस कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों, अगर हम किसी कार्य से पहले ही डर जाते हैं, हमारे अंदर किसी काम को लेकर के पहले ही हम हतोत्साहित हो जाते हैं, वो कार्य हमसे नहीं होगा, ये क्लियर है। लेकिन अगर हमें किसी भी कार्य को लेकर के हमारे अंदर उत्साह है, साहस है, तो हम उस कार्य को आसानी से क्षण भर में कर लेंगे। तो हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी काम को हम आसानी के साथ कर लेते हैं। इस कविता में दिनकर जी ने हमें यही संदेश दिया है कविता के माध्यम से कि हमें मेहनत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमेशा हमें कर्तव्य निष्ठ होकर के दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और तब हमें लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। देखिए क्या है, सच है विपत्ति जब आती, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज। करा जब हम मुसीबतों से घिर जाते हैं, जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है, किसी के ऊपर कष्ट आता है, कोई मुसीबत में पड़ता है, तो जो व्यक्ति कायर होते हैं, जो डरपोक किस्म के व्यक्ति होते हैं, वो उस विपत्ति से हतोत्साहित हो जाते हैं, वो उस मुसीबत का सामना नहीं कर पाते। तो उस मुसीबत का सामना करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए? साहसी होना चाहिए, वीर होना चाहिए। बच्चों, जो कायर पुरुष होता है वही विपत्ति में या मुसीबत में घबराता है या उससे हतोत्साहित होता है। तो हमें विपत्ति से कभी भी या मुसीबत में कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। क्या कर रहा है? सूरमा, सूरमा मीन्स वीर। जो वीर पुरुष होते हैं नहीं विचलित होते, वो उस विपत्ति से घबराते नहीं हैं, क्षण एक नहीं धीरज होते। वो कभी भी अपने अंदर से जो धैर्य है उसको समाप्त नहीं होने देते। हमेशा वो धैर्य के साथ उस मुसीबत का सामना करने के लिए वो खड़े रहते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। उनके सामने जो भी कष्ट आते हैं, विघ्न आते हैं, मुसीबतें जो आती हैं, रुकावटें जो आती हैं, उनको आसानी से, खुशी से वो उसका सामना करते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे असंभव कार्य भी संभव होते दिखता है। कांटों में राह बनाने का मतलब यह है कि असंभव कार्य को भी संभव कर लेना। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, आदमी के मग में खमठोंक खेलता है जमनर पर्वत के जाते पांव। देखिए कितना हमें उत्साहित किया गया है इस पंक्तियों के माध्यम से। कौन विघ्न ऐसा, कौन ऐसी मुसीबत है, कौन सा ऐसा कष्ट है, कौन सी ऐसी रुकावट है जो हमें रोक सकती है? टिक सबके आदमी के मग में, मग में होता रास्ता। कहने का मतलब यह है कि यदि आदमी अपने पर उतारू हो जाए, अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर वो आगे बढ़ता है, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ वो किसी कार्य को करने जाता है, तो कार्य कितना भी कठिन हो वो व्यक्ति उसको आसानी से कर लेता है। खम ठोंक ठेलता है जम। तो कह रहा है मनुष्य तो ऐसा है कि अगर वो किसी चीज को चाह ले
अगर उसके अंदर, वही हम बताए आपको, अगर वो किसी कार्य को करने के लिए संकल्पित है तो वो उस कार्य को कर दिखाएगा। वही कह रहा है कि जब हम ठोक ठेलता है जब न, कहने का मतलब जब कमर कस के आदमी आगे बढ़ता है तो पर्वत के जाते पांव, पर्वतों जैसी विशाल रुकावटें क्यों न हो, वो भी रास्ते से हट जाती हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी, अर्थात जब मनुष्य जोर मतलब मजबूती के साथ, इच्छा शक्ति के साथ अगर किसी कार्य को आगे करने के लिए बढ़ता है तो कह रहा पत्थर पानी बन जाने का मतलब यह है असंभव कार्य भी संभव हो जाना। तो पत्थर पानी बन जाता है अर्थात असंभव कार्य भी आसानी से हो जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, प्रखर मीन्स होता है तेज, हमारे अंदर एक से एक तीव्र गुण हैं, एक से एक प्रखर माने एक से एक उच्च गुण हैं, ऊंचे गुण हैं छिपे मानवों के भीतर। हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर तमाम गुण विद्यमान हैं। वो गुण हमारे अंदर उसी तरह से छिपे हुए हैं, जैसे आप देखिए मेहंदी ऊपर से कैसी होती है, काली होती है या हरे रंग की होती है, लेकिन उसके अंदर लालिमा छिपी हुई होती है। उसी तरह से हमारे अंदर गुण छिपे हुए हैं और हमें उन गुणों का समय रहते हुए सदुपयोग करना चाहिए। वर्तिका बीच उजियाली हो, जिस तरह से बात जो दिया जलती है, दिया की बत्ती, उनके बीच जो प्रकाश होता है, उजाला होता है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर या मनुष्य के भीतर भी तमाम गुण विद्यमान है और उन्हीं गुणों के द्वारा वो अपने पथ को आलोकित कर सकता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाने का मतलब यह है कि जिसने अपने सद्गुणों का, अपने साहस का, अपने धैर्य का जिसने परिचय नहीं दिया है, वो रोशनी नहीं वह पाता, अर्थात वो जिंदगी में सफल नहीं हो पाता। अर्थात हमारा इसका कहने का मतलब यह है कि हमें भी जिंदगी में कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए। मुसीबत कितनी भी बड़ी ना हो, व्यक्ति के अंदर विपत्ति, व्यक्ति के जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, उसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उसे धैर्य, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ ये कविता समाप्त हो रही है, इसको पढ़िएगा। थैंक्स।